अच्छा, अगर जो बाय द वे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, तो आपने तुरंत आंसर किया कि साइन 60 की जो वैल्यू होगी वो होगी √3/2। इसी तरह से अगर जो बाय द वे आपसे पूछ लिया साइन 90 की वैल्यू क्या होगी, तो आपने तुरंत आंसर किया 1। अगर जो आपसे पूछ लिया कॉस 90 की वैल्यू क्या होगी, तो आपने तुरंत आंसर किया 0। अगर जो इसी तरह से अगर जो आपसे पूछ लिया गया कि साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, तो आपने बता दिया 1/2। बट अगर जो बाय द वे आपसे ये पूछ लिया जाता है साइन 150 इसकी वैल्यू क्या होगी, या बाय द वे आपसे ये पूछ लिया जाए कॉस 180 या 210 अगर इसकी वैल्यू क्या होगी, तब आपको सोचना पड़ेगा और आपको निकालना पड़ेगा, और उसमें भी आप हो सकता है गलती कर दें। तो उसी चीज़ को सही करने के लिए मैंने ये जो क्लास बनाई है वो इसी वजह से बनाई है, क्योंकि इसमें मैंने देखा है कि बहुत कन्फ्यूज़न होती है। तो उस कन्फ्यूज़न को हम आज अच्छे से हटाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमें देखना है और आप समझिएगा। अब देखो, ये हमें पता है कि ये हमारा x होता है, ये हमारा y होता है, ये हमारा x डैश होता है, ये हमारा y डैश होता है। ये हमने ज्योमेट्री में बहुत अच्छे से पढ़ा है। बट अब इसको हम थोड़ा यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि जब आप चलना स्टार्ट करें हैं बिल्कुल उसी लाइन पे खड़े हैं, तो हमारा 0 एंगल। जैसे जैसे आप बढ़ेंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। और मैंने आपको बोला था किसी भी एक लाइन पे अगर एक लाइन अगर सीधी ड्रॉ की जाए तो वो 90 एंगल का कोण बनाती है, मतलब वो एंगल बनाती है। तो ये हमारा 90, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 90 एंगल, मतलब 0 से लगा करके 90 के जो बीच में होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, या इसको हम हिंदी में कहें तो फर्स्ट जो चतुर्थांश है उसमें आएंगे। और इसी तरह से हमारा एक सेकंड का बनेगा, इसी तरह से हमारा एक थर्ड बनेगा, और इसी तरह से हमारा एक फोर्थ बनेगा। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम कहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, इसी तरह से इसको हम थर्ड कहेंगे, इसी तरह से इसको हम फोर्थ कहेंगे। अच्छा, अब जरा हम इसमें अगर पेन चेंज करें और यहाँ पे अगर जो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ये होता है ए, ये बस ट्रिक है ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ए एस टी सी। अब देखो ये क्या मैंने लिखा है, आप अपने हिसाब से भी इसको मैनेज कर सकते हैं, बट जो मैंने लिखा है वो जरा समझते हैं कि आकाश समेटे तेरी कैट। अब जरा ये देखो, यहां पे इसका मीनिंग क्या हुआ, ये जो मैंने लिखा है इसका मीनिंग हो गया कि यहां पे ऑल जो रहेंगे वो हमारे पॉजिटिव रहेंगे। कौन से ऑल, मतलब यहां पे चाहे साइन थीटा की मैं बात करूं, चाहे कॉस थीटा की बात करूं, चाहे टैन थीटा की बात करूं, चाहे वो जो 3 इसके रेसिप्रोकल हैं उनकी मैं बात करूं, वो भी सेम पॉजिटिव रहेंगे। तो ए का मीनिंग हो गया ऑल पॉजिटिव, एस का मीनिंग हो गया कि साइन थीटा और जो हमारा होता है इसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, ये हमारा यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव होगा, बाकी जितने भी बचे वो हमारे सेकेंड जो क्वाड्रेंट होगा वहां पे हमारा क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। इसी तरह से टी फॉर मैंने लिखा है टैन को, टैन थीटा जो हमारा होता है वो रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा के। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे टैन और कॉट है ये हमारा पॉजिटिव रहेगा, बाकी जितने होंगे वो सब निगेटिव रहेंगे। इसी तरह से इसमें हम लिखेंगे तो कॉस थीटा, और ये हमारा हो जाएगा कॉस का रेसिप्रोकल या उसका उल्टा हो जाएगा सेक थीटा। तो ये यहाँ पे जो फोर्थ हमारा क्वाड्रेंट होगा, जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होगा वो हमारा क्या होगा कि उसमें कॉस और सेक जो होंगे वो पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब निगेटिव रहेंगे। और ये जो लाइन है, अब देखना जरा यहां से, अगर मैं यहां से बोलूं ये जो है, तो ये यहां से अगर 0 से चले और यहां तक आ गए, तो इसका मतलब मैंने चला है 180 डिग्री।
और इसी तरह से अगर जो बाय द वे हम 0 से यहाँ तक आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 270, और इसी तरह से ये हमारा जब हम एक साइकिल कंप्लीट करेंगे तो वो हमारा 360 के बराबर होगा। अच्छा, अब जरा हम अगर जो बाय द वे देखें इसको और अच्छे से कुछ समझते हैं, तो इसको हम थोड़ा छोटा करते हैं और हम नेक्स्ट एक और बनाते हैं ये। अब जरा यहां पे ये है, देखते हैं। अब देखो इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने को है नहीं, फर्स्ट, सेकंड, और ये हमारा हो गया थर्ड, और ये हमारा हो गया फोर्थ। अच्छा, इसमें देखो जरा, जब अगर जो बाय द वे ये यहां पे मैं कंडीशन भी लिख रहा हूं, ये आप लिखते हुए चलिएगा। अगर x ग्रेटर देन है 0 के और y ग्रेटर देन है 0 के, ये आपको अभी जब इसके बाद में नेक्स्ट या नेक्स्ट तो सेट थ्योरी का जो लेक्चर रहेगा, बट इसके बाद में जो मैं ग्राफ का पार्ट लाऊंगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। और ये खास करके आप ये समझ लीजिए कि ये अगर आपको नहीं आता होगा तो आप डिस्ट्रीब्यूशन और आप रैंडम वेरिएबल, आप एक्सपेक्टेशन या आप MGF, उसमें बहुत दिक्कत होने वाली है। जब आपको कोई एक डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा होगा और आपसे रेंज कुछ डिपेंडेंट अगर रेंज अगर दे रखी होंगी तो उसमें आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ बनाने में आपको बहुत दिक्कत होगी अगर ये चीज़ आप अगर समझ नहीं लेते हैं तो इसको आप बहुत अच्छे से समझ लो। इसका मीनिंग क्या हो गया ये जरा हम देख लेते हैं। ये सपोज 0 है, ये हमारा -1 है, ये हमारा -2 है, और ये 0 में यहाँ पे बात कर रहा हूँ, और ये इधर पॉजिटिव, ये इधर निगेटिव, और इधर ये पॉजिटिव चलेगा, ऊपर पॉजिटिव चलेगा y में और नीचे y में निगेटिव चलेगा। अब जरा समझते हैं। और अगर मैं इसको अगर थोड़ा बस सिर्फ ये मैं लिख रहा हूँ, ये हमारा अगर यहाँ पे होगा, ये अगर हमारा यहाँ पे होगा, ये हमारा अगर यहाँ पे होगा, और ये हमारा अगर यहाँ पे होगा, मतलब ये जो होगा ये थर्ड, यहाँ पे ऑल जो होंगे वो निगेटिव रहेंगे, यहाँ पे y जो है हमारा पॉजिटिव रहेगा, x हमारा निगेटिव रहेगा। ये मैं समझाता हूँ तब आप समझ लेंगे। ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, और ये हमारा इसी तरह से इधर चलेगा, और इसी तरह से हम इधर चलेगा। अब ये कह रहा है x की वो वैल्यू लेनी है, बड़ी वैल्यू लेनी है जो 0 से बड़ी हो। 0 से बड़ी कौन सी होगी? से सपोज मैंने 1 ले लिया यहाँ पे, तो ये 0 से बड़ी है, बिल्कुल बड़ी है। तो इसका मतलब ये जो बात कर रहा है वो इसकी बात कर रहा है, इस वाले रीजन की। और अगर जो बात है इसी तरह से अगर y के लिए अगर मैं देखता तो ये यहाँ पे y 0 था, ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, और ये इसी तरह से -1 हो गया, ये इसी तरह से -2 हो गया। तो अगर जो बात है y भी पॉजिटिव लेना है तो पॉजिटिव का मीनिंग हो गया ये इसकी बात कर रहा है। तो मतलब मैं अगर जो यहाँ पे अगर लिख दूँ x बड़ा है हो 0 से, y बड़ा हो 0 से, या तो इस तरह से दे रखा होगा, या तो आप कभी कभी देखेंगे कि ये दे रखा होगा, और ये कभी कभी नहीं, ये आप ऐसा समझ लो कि ये मैक्सिमम क्वेश्चन में ये x और y इस तरह से ना दे करके लिखा होगा x y जो हैं आर नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव का मीनिंग हो गया कि ये हमारे पॉजिटिव रहेंगे। नॉन निगेटिव लिखा हो या नॉन पॉजिटिव तो कहीं पर नहीं लिखा होता है, बट ये स्टैंडर्ड एक लैंग्वेज है और कुछ नहीं। चाहते तो इसको एक्स वाई नॉन निगेटिव ना लिख करके एक्स वाई पॉजिटिव लिख देते, बात तब भी एक है, कुछ अलग थोड़ी ना लिखा है। इसी तरह से लिखा होगा, कभी कभी आप देखेंगे नॉन डिक्रीजिंग, तो इसका मतलब इंक्रीजिंग की ही तो बात की जा रही है। एक मिनट, नॉन डिक्रीजिंग तो ये हमारा हो गया, और अगर हम इसको लिखेंगे अल्टीमेट तो ये हमारा इंक्रीजिंग का साइन हो गया। तो यहां पे अगर जो बाद में हम देखें तो ये बात एक ही है, ये हमारा इसके लिए हो गया। अच्छा, अगर जो बाद में हम ये सेकंड अगर जो हम देखें, अगर ये दे रखा होता कि x हमारा पॉजिटिव है और y हमारा निगेटिव है, जरा देखो y जब निगेटिव की बात कर रहा है तो यहां पे, जब x पॉजिटिव की बात कर रहा है तो यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पे ये x पॉजिटिव हो गया, y हमारा निगेटिव हो गया। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट देखें तो x अगर जो हमारा निगेटिव है और y अगर जो हमारा पॉजिटिव है, तो x निगेटिव कहाँ पर है, ये x की लाइन है तो ये निगेटिव की होगी, y पॉजिटिव की बात कही जा रही है तो ये हो गया। तो इसका मतलब x यहाँ पे निगेटिव है और y अगर जो हम देखें तो y हमारा यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह से अगर जो हम नेक्स्ट अगर देखें
x भी अगर निगेटिव है और y भी अगर हमारा निगेटिव है तो ये हमारा ये हो जाएगा कुछ, क्योंकि यहाँ पे x की भी निगेटिव वैल्यू है, y की भी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इनका यूज होगा तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, तो कंफ्यूजन ये ना रहे इस वजह से ये मैंने आपको बताया है। और ये भी आप देख लो, अगर जो इसको अब हम थोड़ा मिटा देते हैं, ये हम हटा देते हैं क्योंकि ये आपका काम इससे हो गया है। अच्छा, अगर जो बाय द वे हम ये देखें, ये अगर हम देखते हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, अभी मैंने बताया है तो ये 0 से 90 के बीच में अगर कोई एंगल है, 0 से स्टार्ट हो और 90 के अंदर की अगर बात की जा रही है तो हमारा ये फर्स्ट वाला हो जाएगा। अगर जो बाय द वे 90 से अगर जो बाय द वे 180 तक अगर जो जाना है तो हमारा ये हो गया। और अगर जो बाय द वे 180 से अगर जो बाय द वे मुझे जाना हो 270 तो ये हमारा ये हो जाएगा। और 270 अगर जो यहाँ से अगर जो मुझे 360 तक अगर हमें जाना है तो ये हमारा कुछ ही हो जाएगा। अब हम किसी भी क्वेश्चन को करते हैं और हम आपको समझाते हैं, बस कुछ इसमें जो फार्मूले हैं, कुछ जो चीज़ें हैं वो आप अगर ध्यान रखते हैं तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। तो इन जनरल के लिए आप या बोल लो या आप ये कह सकते हो कि मैं आपको थोड़ा सा इसको समराइज कर देता हूं जिससे कि आप लंबे समय तक भी इससे याद रखो। और इसको हम थोड़ा ऊपर भेजते हैं, ये वाला। अब जरा यहां पे देखो और हम वैल्यूज को निकालते जाएंगे, आप देखते जाइए। देखो जरा, अगर जो बाय द वे ये दे रखा है साइन, ये आपको नोट करके लिखना है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, वो जरा देख लो। देखो ये साइन 90 माइनस थीटा, मतलब यहाँ पे थीटा क्या भी होगा, 0 हो सकता है, 90 से कम, मतलब 90 से कम, मतलब ये इस वाले रीजन की बात की जा रही है। और इस वाले रीजन में मैंने ये देखो बताया है कि ऑल जो है हमारे वो पॉजिटिव रहेंगे। तो देखो पॉजिटिव तो रहेगा, ये देखो पॉजिटिव का साइन बन गया, बट क्या चेंज होगा वो जरा हम अभी दिखा रहे हैं। और हम थोड़ा एक और चीज़ बता रहे हैं, वो भी देख लो। अगर जो बाय द वे कॉस अगर जो 90 प्लस थीटा अगर जो दे रखा है तो इसमें क्या होगा, देखो पहली बात तो यहाँ पे कॉस की बात की जा रही है, तो कॉस यहाँ पे देखो, और प्लस थीटा अगर कहा जा रहा है 90 के बाद, मतलब प्लस करने पे 90 का प्लस करेंगे, जब अगर यहाँ पे हम 5 भी अगर कर दें तो 95 हो जाएगा, तो हम सेकेंड वाले में पहुंच जाएंगे। तो ये भी, ये जो यहाँ पे होगा, यहाँ पे हम अगर देखें चेक करें तो साइन और हमारा जो कॉसेक है वो हमारा निगेटिव वैल्यू देता है, मतलब सॉरी, ये जो हमारा यहाँ पे अगर हम देखें साइन और हमारा जो कॉसेक है, इसके अलावा जितने भी होंगे टैन, कॉस, कॉट हो गया, सेक हो गया, ये हमारे क्या होंगे, ये हमारे निगेटिव होंगे। चूंकि यहाँ पे निगेटिव मतलब कॉस की बात की जा रही है तो यहाँ पे निगेटिव आएगा। ये सिर्फ मैं अभी थोड़ा थोड़ा ये बता रहा हूँ जिससे आप समझें। और अगर जो बाय द वे आपको ये दे रखा है साइन 270 माइनस थीटा, तब क्या होगा, तो जरा यहां पे हम समझ लेते हैं। देखो 270, देखो यहां पे ये है हमारा, ये देखो इससे कम की बात की जा रही, तो हम थर्ड वाले में आ गए। तो इसका मतलब यहां पे जब इसमें भी रहेगा तो यहां पे अगर जो हम देखें, ये देखो टैन और कॉट जो होता है वो हमारा बस प्लस का होता है और सब माइनस के। चूंकि यहाँ पे हम साइन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी माइनस लग जाएगा। इसी तरह से अगर जो हम कॉस की अगर जो बात करें, कॉस 270 और अगर माइनस थीटा अगर लिखें तो ये भी हमारा माइनस में वैल्यू देगा। और इसी तरह से अगर जो बाद में हम tan 270 माइनस का अगर थीटा लिखें तो ये देखो हमारा वैल्यू प्लस में देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थर्ड में tan और cot हमारा प्लस में आता है। अब जरा हम जो आपको बता रहे हैं वो जरा समझते हैं। देखो साइन 90, ये यहाँ पे लिख लो 90 प्लस माइनस थीटा, तो जो भी फंक्शन लिखा होगा, अगर साइन लिखा है तो कॉस हो जाएगा, उसके जस्ट बाद वाला मतलब साइन के जस्ट बाद कॉस, अगर कॉस दे रखा होगा तो जस्ट ऊपर वाला मतलब साइन। इसी तरह से tan और कॉट में हो जाएगा, इसी तरह से सेक और कॉसेक में हो जाएगा। और अगर जो बाय द 270 प्लस माइनस थीटा दे रखा है तो इन दोनों के लिए चेंज होगा, जो फंक्शन दे रखा होगा वो उसमें चेंज होगा। बट अगर जो 180 प्लस माइनस अगर थीटा दे रखा है इसके लिए तो चेंज होगा, बट
80 प्लस माइनस थीटा, और ये एक मिनट, अगर जो हम 360 प्लस माइनस अगर थीटा दे रखा है तो इसके लिए अगर साइन फंक्शन दे रखा है तो साइन ही रहेगा, कॉस फंक्शन अगर दे रखा है तो कॉस ही रहेगा। मतलब यहां पे मतलब ये हमारा हो गया कि नो चेंज। अब ये मैं क्या बता रहा हूं ये जरा समझते हैं। अगर जो बाय द वे लिखा है साइन 90 माइनस थीटा, तो ये देखो हमारा हो जाएगा, पहली बात ये साइन तो मैंने आपको बता दी है कैसे लगेंगे, वो आप यहां से देख लेंगे। बट अगर 90 लिखा है तो मतलब यहां पे चेंज होगा, मतलब जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अच्छा, अगर यहां पे कॉस 90 प्लस थीटा लिखा है तो यहां पे कॉस लिखा है तो यहां पे हमारा हो जाएगा साइन। और इसी तरह से अगर जो बाद में हम सपोज ये ले लेते tan 90 प्लस थीटा, तो पहले ये देखो 90 प्लस थीटा मतलब 90 प्लस में करने पे यहाँ पे साइन और कॉसेक ही रहता है, प्लस और सब निगेटिव, तो यहाँ पे माइनस लगेगा। चूंकि 90 के लिए लिखा गया है तो tan में है फंक्शन, तो ये हमारा हो जाएगा कॉट थीटा। इसी तरह से अगर जो बाय साइन 270 माइनस थीटा अगर लिखा है तो साइन अगर लिखा है तो ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा, और इसी तरह से ये कॉस दे रखा है तो ये हमारा साइन थीटा हो जाएगा। और ये यहाँ पे tan दे रखा है तो tan 270 माइनस थीटा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। और इसी तरह से अगर सपोज मान लो अगर यहाँ पे कॉट 270 माइनस थीटा अगर लिखा होता, तो पहली बात 270 माइनस थीटा मतलब इस वाले की बात की जा रही, तो यहाँ tan और कॉट क्या होता है प्लस में, तो प्लस लगाएंगे और यहाँ पे tan थीटा लिख देंगे। ये आपको समझ में अगर नहीं आया तो इसको आप नोट करेंगे, और मैं इस पे बेस्ड अभी मैं एग्जांपल भी करवा रहा हूं जिससे आप अच्छे से समझ पाओ। अब इसको मैं थोड़ा ऊपर करता हूं और इससे बेस्ड जो है वो मैं एग्जांपल आपको समझाता हूं। अगर जो बाय द वे आपसे ये पूछ लिया कि 90 माइनस 60 सपोज ये दे सकता है, तो आप ये इसको लिख सकते हैं। क्या आप इसको लिखेंगे, आप इसको लिख लेंगे, देखो यहां पे ये अगर जो हम बाय द वे देखें तो अगर उसके अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो यहाँ पे साइन चूंकि 90 से माइनस किया गया है, तो मैंने बताया है 90 लिखा हो या 270 लिखा हो, और पहले तो आपको देखना है माइनस मतलब ये फर्स्ट वाले में जाना है, तो ये इसमें तो ऑल पॉजिटिव रहते हैं। बट यहाँ पे साइन दे रखा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस और थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे देखो 60 दे रखी है तो हमारा 60 हो जाएगा। और ये हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। या इसको अगर जो हम ऐसे ही करना होता तो इसको देखो हम यहाँ से अगर माइनस करें तो ये हमारा साइन और ये हमारा हो गया 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो देखो ये बात बिल्कुल एक ही लिखी है, मतलब जो अगर जो बाद में इस तरह से अगर हम कन्वर्ट ना करें तब भी हमारा ये आएगा। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इस तरह से चीज़ें होंगी। अच्छा, अगर जो बाद में अब हम नेक्स्ट अगर देखें, नेक्स्ट को अगर जो हम देखते हैं तो ये लो कि कॉस अगर जो बाद में 90 प्लस 45 अगर दे रखा है तो इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी, देखो पहली बात तो ये कॉस और ये प्लस में दे रखा है तो ये हम सेकंड में पहुंचेंगे, और सेकंड में पहुंचने पर साइन और हमारा कॉसेक जो होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। चूंकि यहाँ पे कॉस मतलब कॉस लिखा है तो इसके लिए हम माइनस लगाएंगे। 90 की बात की जा रही है तो जो अगर कॉस लिखा है तो यहाँ पे आ जाएगा साइन, और ये हमारा हो जाएगा 45, और ये हमारा वैल्यू देगा माइनस, और ये हमारा √2। अच्छा, अगर जो बात यहीं से अगर कैलकुलेट करना पड़ता तो ये हम लिख सकते थे कॉस, और ये हमारा हो जाता 135। ये भी इस तरह से अगर दे रखा होगा तो इसका वैल्यू यही रहेगा। तो ये देखो कितना आसान हो गया, जो आपने पढ़े थे फार्मूले आप उसी में इसको कन्वर्ट करके सारी चीजें करे ले रहे हैं। अच्छा, अगर जो और देखते हैं, और अगर जो हम देखें दूसरा अगर जो एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो ये जरा देखो, साइन अगर जो बाय द वे हमारा लिखा है 270 माइनस का 30, तो ये अगर जो बाय द वे नॉर्मली करना है तो इसको हम ये कह सकते हैं साइन, और ये हमारा हो जाएगा साइन, जब 270 से अगर 30 माइनस करेंगे तो 240, जो कि इसके लिए देखो मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, बट आपने इसके लिए पढ़ा है कि अगर साइन दे रखा है 270 माइनस में दे रखा है तो माइनस ये हमारा अगर देखें यहाँ पे अगर जो बाद में आपको प्रॉब्लम हो रही
तो वहाँ पे नहीं, यहाँ पे ही देख लेते हैं। ये देखो, ये हमारा 0 से 90 के बीच का है, और ये हमारा 90 से 180 के बीच का है। ये हमारा 180 से 270 के बीच का है, और ये 270 से 360 के बीच का है। तो यहाँ पे ये इसकी बात की जा रही है। यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है, तो हम इस वाले जो थर्ड ये है इसमें हम पहुँचेंगे। तो यहाँ पे पहली बात तो हम देखेंगे कि हमारा जो tan और जो हमारा होता है कॉट वो पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। चूंकि यहाँ साइन दे रखा है तो यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे। दूसरा हम देखते हैं, साइन दे रखा है वो भी 270 पे, और मैंने बताया है 90 और 270 जो होगा, अगर इस तरह से अगर आप माइनस करेंगे तो आप हमेशा उसमें हमेशा याद रखना है कि आपको यही करना पड़ेगा, मतलब माइनस ये लगेगा और ये हमारा कॉस हो जाएगा। कॉस क्या हो जाएगा 30, और कॉस 30 की वैल्यू अभी मैंने बताई है और आप इसको जानते भी हैं, √3/2 हो जाएगा। अच्छा, अब कोई बोलेगा क्या मैं बस इसको इसी तरह से कर सकता था? नहीं, इसको एक और तरीके से कर सकते हो। देखो ये अभी मैंने बोला है कि 270 माइनस का 30, इसको किसी ने सपोज ये लिख लिया 240, तो इसको भी कन्वर्ट किया जा सकता है। आप चाहते हो कि इसको हम 180 में कितना जोड़ दें, तो यहाँ पे देखोगे 20 और ये 40, ये हो जाएगा हमारा 60 और ये हो जाएगा। अब जरा यहाँ पे हम देखें, कह रहा है कि यहाँ पे 180 प्लस 60 मतलब 180 से ऊपर रहेगी वैल्यू, तो वो हमारा थर्ड में ही आएगा। चूंकि ये तो आपको पता ही है कि ये हमारा माइनस वैल्यू देता है, बिल्कुल वैल्यू देता है, क्योंकि यहाँ पे tan और cot ही प्लस रहते हैं। और देन हमारा ये हो जाएगा, बट इसमें क्या रहेगा, इसमें साइन नहीं चेंज होगा, मतलब जो फंक्शन दे रखा होगा वही रहेगा। साइन का मीनिंग यहाँ पे फंक्शन से है, मतलब जो ये साइन दे रखा है वो साइन ही रहेगा, क्योंकि मैंने अभी ऊपर बताया है कि 180 लिखा हो या 360 लिखा हो, वहाँ पे फंक्शन में कोई बदलाव नहीं होता है। तो यहाँ पे ये बस इसी तरह से लिख देंगे sin 60, और sin 60 की वैल्यू अभी मैंने बताई थी 3/2। अगर आप कोई इसमें इन वैल्यूज़ में अगर दिक्कत है कि cos 30 cos 60, तो इसको आप अच्छे से भी देख सकते हैं, और इसको आप एक टेबल बना करके आप बढ़िया रख लो, जिससे कि आप फ्यूचर में भी उसका यूज कर पाओ। अच्छा, अब हाँ, यहाँ पे अगर जो बात है, अब आप मैच करो, तो मैच करके आप देखो, ये देखो जो वैल्यू आई थी इसके लिए, या बोल दो इसके लिए, वही देखो वैल्यू ये आ गई। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आप इसमें भी आपको प्रॉब्लम होगी। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अब आप लोगों को एक बस फीडबैक के लिए आपसे मैं बोल रहा हूँ कि आपको बस ये बताना है कि ये जो क्लास मैंने आपको पढ़ाई है, आपने जो पढ़ी है, वो आपको कैसी लगी, इसमें मतलब मुझे क्या नेक्स्ट टॉपिक लानी चाहिए, ये आप बता सकते हो। और अगर जो आपको ये मेरी वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो, तो आप अपने दोस्तों या जो भी पढ़ाई कर रहा हो उसको आप अगर चाहें तो इसको शेयर कर दीजिए, जिससे कि मेरा भी चैनल थोड़ा ग्रो करेगा और मेरे लिए भी एक मोटिवेशन का काम करेगा। और अगर जो बाद में आपको कोई प्रॉब्लम होती है, तो आपको मैंने बोल रखा है कि टेलीग्राम पर जाकर के आप उस चीज़ के जो भी आपको प्रॉब्लम है उस चीज़ का अगर आप फोटो लो और वहाँ पे अपलोड कर दो, तो आपको और जो भी प्रॉब्लम हो वहाँ पे मेंशन कर देना। तो अगर जो बाद में मैं उसको जब देखूंगा, तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए, अगर जो वो जरूरी है तो मैं उस लेक्चर में शामिल कर लूंगा। अगर जो बाद में जरूरी नहीं है तो मैं आपको पर्सनली वहाँ पे उसका सोल्यूशन भेज दूंगा।